जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में हम देखेंगे आज फ्रांसीसी के बारे में। इसके पहले मैंने पुर्तगाल के बारे में पढ़ा दिया था। पुर्तगाल के बारे में विस्तार से पढ़ाया हूं, उनका आगमन से लेकर पतन तक। अब उसके बाद में डच के बारे में पढ़ाया, डच के बाद में डेनमार्क के पढ़ाया, तब फ्रांसीसी के बारे में पढ़ाया और फ्रांसीसी का कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर एक एक देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मेरे दोस्त, आज हम स्क्रीन रिकॉर्डर से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरे मोबाइल के कैमरा में कुछ दिक्कत हो गया, तो मैं कुछ दिन अब इसी तरह से पढ़ाऊंगा। अगर किसी तरह की समस्या होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा मेरे दोस्त? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध इसके पहले पढ़ा दिए हैं। यदि आप किसी भी तरह के जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें आपका सामान्य ज्ञान पूछता है तो आप सही जगह आए हैं। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा, हर चीज एक क्रम रूप से और पीडीएफ के साथ पढ़ाया जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, तो अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब हम देखते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में जानना होगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748। कब हुआ मेरे दोस्त? 1746 से 1748। इसके बारे में ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इसको हम पढ़ा दिए हैं, पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच हुआ। कब हुआ मेरे दोस्त? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच हुआ। आपको भी मेरे साथ बोलना होगा, वरना आपको याद नहीं होगा। पता चलेगा कि मैं ही पढ़ लिया, आपको ये पढ़ना बेकार गया। ठीक है, तो आपको भी मेरे साथ में बुदबुदाना पड़ेगा। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1749 से 54। उसके बाद देखते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध। भैया, कर्नाटक के तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1756 से 1763 के बीच हुआ। कब हुआ मेरे दोस्त? 1756 से 1763। तब प्रथम कर्नाटक युद्ध कब? 1746 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब? 1749 से 54। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब? 1756 से 63 के बीच। चलिए, तो यही एक कर्नाटक युद्ध का स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये कर्नाटक युद्ध का एक चित्र है। ठीक है, अब हम चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या क्या होता है। मेरे दोस्त, सबसे पहले द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? तो 1749 से 54 ईस्वी। अब ये किस लिए होता है मेरे दोस्त? द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस लिए हो रहा है? तो देखिए, जैसे में आप जानते हैं, आप भी अपने क्षेत्र में देखिएगा तो एक मुखिया का चुनाव होता है जिसको पार्षद भी कहते हैं। उसके बाद वार्ड का भी चुनाव होता है, विधायक का होता है, मुख्यमंत्री का होता है। तो ये किस लिए होता है? किसी न किसी पद को प्राप्त करने के लिए होता है। अब जब किसी न किसी पद को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो बहुत सा संघर्ष करना पड़ता है। अब जब संघर्ष कीजिएगा तो किसी के ना किसी का सहयोग लेते हैं। तो संघर्ष करने के लिए ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, पद पाने के लिए है द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, 1749 से 54 ईस्वी के बीच में तो होता है, लेकिन यह जो युद्ध है कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ। कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर संघर्ष हुआ। तो भैया, इसमें क्या होता है? तो जो चांद साहब थे, चांदा साहब यहाँ है, चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का, किसका? डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है? डुप्ले ने मुजफ्फरपुर जंग के लिए क्या करते हैं? दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। किसका किया? दक्कन की सूबेदारी के लिए समर्थन किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिरगंज को अपना समर्थन प्रदान किए। एक तरफ क्या हुआ? अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिरगंज को अपना समर्थन प्रदान किया। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, कौन? रॉबर्ट क्लाइव 1751 में, कितना? 1751 में 500 सिपाहियों के साथ, कितना सिपाहियों के साथ? 500 सिपाहियों के साथ धरवार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। भैया, किस पे धावा बोले? तो धरवार पर। कितने सिपाहियों के साथ? तो 500 सिपाहियों के साथ। कब? तो 1751 में। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, उसके बाद शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा। किसको विवश होना पड़ा? फ्रांसीसी सेना को। किसको? फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चांद साहब की हत्या कर दी गई। तो कब कर दी गई? 1751 में। कब? 1751 में। इनको चांद साहब की हत्या करने के लिए कितने सिपाहियों को लेकर जाना पड़ा था? तो 500 सिपाहियों को लेकर गया
गया था। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम देखते हैं फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति का आलोचना की है। क्योंकि डुप्ले साहब ने चांद साहब को मदद किए थे, उसके बाद भी उनकी हत्या कर दी गई, इसलिए फ्रांस के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने डुप्ले की नीति का आलोचना करना शुरू कर दिया। अब जब ज्यादा आलोचना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि इंग्लैंड उसे वापस बुला लिया गया। किसको? तो डुप्ले को। और जब उसको बुला लिया गया तो कोई ना कोई स्थान खाली हो जाएगा। जब स्थान खाली हुआ तो उसके जगह पर कौन आया? तो उसके जगह पर गोदहे को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? गोदहे को बुलाया गया। अब वो कब आया? तो गोदहे जो आया 1 अगस्त 1754 को, और उसी समय इसको गवर्नर बना दिया गया। किसको बनाया गया? गोदहे को। कब बनाया गया? तो 1754 को गवर्नर बना दिया गया। और किसको बुला लिया गया? तब भाई डुप्ले को बुला लिया गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। मेरे दोस्त, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? तो 1757 से 1763 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1757 से 1763 ईस्वी के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध है, ये किस कारण होता है? तो देखिए मेरे दोस्त, इसका तत्कालिक कारण था क्लाइव और वाटसन द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार के लिए हुआ। किस पे? चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर हुआ कि चंद्रनगर हमारे क्षेत्र में रहे, चंद्रनगर हमारे अधिकार में है। इसके लिए क्लाइव और वाटसन के द्वारा लड़ाई लड़ी गई। ठीक, और ये तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1757 से 1763। तो इसका कारण जान गए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हो रहा है, किस लिए हो रहा है? तो ये चंद्रनगर के लिए होता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो नवाबी पद को लेकर होता है। ठीक, आगे देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध में। आगे देखते हैं इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ी गई। तो भैया इस युद्ध के यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच कौन सा लड़ाई लड़ा गया और किसके बीच? तो भैया इसके अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वांडीवास नामक लड़ाई लड़ी गई। कौन सा? वांडीवास। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने, अंग्रेजी सेना को कौन? आयरकुट ने, और फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। दोनों को नेतृत्व प्रदान करने वाले अलग अलग मिल गए। अंग्रेजी सेना को कौन किया? तो भैया आयरकुट ने किया, और फ्रांसीसी सेना को कौन किया? तो लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए। कौन हार गए? फ्रांसीसी पराजित हो गए और अंग्रेज यहां जीत गए। भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। किनका? तो भैया फ्रांसीसी के भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। अब आगे देखते हैं। 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ से पतन शुरू होता है, क्योंकि फ्रांसीसी यही वांडीवास नामक युद्ध में हार जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे एक एक क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो जाता है। तो क्या करते हैं कि 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर किसका अधिकार हो जाता है? तो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। भारत में फ्रांसीसी सशक्त की असफलता के प्रमुख कारण थे। अब भाई फ्रांसीसी के पतन का कारण क्या था? असफलता के प्रमुख कारण था या पतन के कारण क्या था? तो देखिए ये क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार का असहयोग था। फ्रांसीसी जो थे उनका सरकार का असहयोग प्राप्त होता था, यानी सहयोग प्राप्त नहीं होता था। कंपनी का सामंती स्वरूप अत्यधिक शाही नियंत्रण, इसमें शाही नियंत्रण ज्यादा हो गया था। ठीक है, इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता, इसमें इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता का भी कमी देखने को मिल गया। यह कुछ मुख्य कारण है जो फ्रांस के पतन का कारण दिखाया गया है। तो ये हम आज इतना पढ़े हैं। ठीक है, जैसा आपको लगे हमको फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।